अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का विषय हम लेकर आए हैं बैनामा खत। दोस्तों, यदि आपने हाल फिलहाल में कोई बैनामा खरीदा है, कोई प्लॉट, दुकान या मकान खरीदा है, तो आपको उलझन हो रही है कि इसके बैनामे पर कितना खर्च आए। तो आज की इस वीडियो में आपका प्लॉट या मकान या दुकान या किसी भूमि गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, टोटल मैं अनुमानित खर्च आपको बताऊंगा। आप उसी हिसाब से अपना खर्च निकाल सकते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं 100 वर्ग मीटर के एक प्लॉट के बारे में। तो यदि 100 वर्ग मीटर का कोई प्लॉट है और उस प्लॉट का हमें बैनामे का खर्च निकालना है, तो हम किस तरह निकालें। देखो, ये जो 100 मीटर का प्लॉट है, ये हमने 1 लाख का भी खरीद सकते हैं, 2 का भी, 4 का भी, जहां जैसा रेट होता है उसी रेट से ये खरीदा जाता है। ये होता है बाजार मूल्य। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक अपना सर्किल रेट निर्धारित कर रखा है। हर गांव का, हर कस्बे का, गली का, मोहल्ले का, वार्ड का, रोड का, सब जगह के अलग अलग रेट निर्धारित गवर्नमेंट ने कर रखे हैं। उसे बोलते हैं गवर्नमेंट का सर्किल रेट। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सर्किल रेट से। जिस जगह हमारा वो प्लॉट, मकान, दुकान है, उस जगह का हमें सर्किल रेट अपनी तहसील से पता करना पड़ेगा। ऑनलाइन लिस्ट डली हुई है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं या आप तहसील में जाके पता ले सकते हैं। यदि मान लो आपके गांव का, कस्बे का या वार्ड का, जिस जगह ये प्लॉट है, वहां का सर्किल रेट 2000 रुपए मीटर है, वहां का सर्किल रेट है। तो इस 1000 की और 100 की हम गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो आएगा 2 लाख रुपए। तो ये सर्किल रेट से इसकी वैल्यू आ गई और इस वैल्यू को बोलते हैं मानदिया। अब ये प्लॉट हमने 1 लाख का लिया हो, 1.5 लाख का लिया हो, 2.25 लाख का लिया हो या 2 लाख का लिया हो, तो हमें इस सरकारी रेट पर ही हमारा खर्चा आएगा। यदि हमने ये प्लॉट 3 लाख रुपए का लिया है, हम अगर 3 लाख रुपए का खरीदा हुआ दिखाते हैं तो फिर हमारा खर्चा आएगा। दूसरा होता है बाजार मूल्य। बाजार मूल्य मान लो इसका 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए में हमने खरीदा है, और अगर हम 3 लाख रुपए खरीदा हुआ दिखाएंगे तो फिर हमें जो खर्चा देना पड़ेगा वो इस 3 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। इसलिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो भी तहसील का इन दोनों में जो उनका भी मालियत जितनी है उससे कम हमारा खरीदा हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर मालियत से ज्यादा हमारा खरीदा हुआ है तो लोग इससे ज्यादा खरीदा हुआ नहीं दिखाते, बाजार मूल्य भी इतना ही या इसके आसपास 1.5 लाख, 2 लाख या 2 लाख रुपए दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो खर्च होगा वो किस पे होगा। अब खर्च महिला पे और पुरुष पे। यदि आप उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का दोनों का खर्चा अलग अलग है। यदि आप दूसरे स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके स्टेट में हर स्टेट के अलग अलग नियम है, क्योंकि ये राजस्व का विषय है, राज्य के अंदर में आता है। तो राज्य ने अपने हिसाब से कानून बना रखे हैं। कहीं पे 5% है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, तो सबका 4% भी है। अलग अलग सर्किल रेट से स्टाम्प लिया जाता है, अलग अलग परसेंटेज से। तो आप अपने गांव का या अपने शहर का या अपने स्टेट का देख लें। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव, शहर या स्टेट से हैं तो ये उत्तर प्रदेश का मैं आज को हिसाब बता रहा हूँ। महिला पर 4% लगता है गांव में, और यही महिला का यदि शहर में प्लॉट होगा तो इस पे लगेगा 6%। इसी तरह पुरुष का गांव में लगता है 5%, और यदि इसी पुरुष का शहर के अंदर मकान होगा या प्लॉट होगा उस पे लगेगा 7%। ये लगता है स्टाम्प। तो 2 लाख रुपए का 4% कितना हो जाएगा, वही 8,000। ये लग गया स्टाम्प महिला गांव में, यदि गांव का है। ये प्लॉट यदि शहर में है तो ये हो जाएगा 12,000। और यदि हम, ये महिला की बता रहा था, यदि इसे हम पुरुष के नाम कराते हैं तो 5% लगेगा गांव में, पुरुष पे 10,000 का स्टाम्प लगेगा। और यदि शहर में ये प्लॉट है तो ये लगेगा 14,000 का स्टाम्प लगेगा। तो यहाँ आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश का यदि आपका मामला है तो गांव में महिला का 4% लगता है, शहर में या कस्बे में 6% लगता है। गांव में फिर इसका 5% स्टाम्प लगता है और शहर में या कस्बे में 7% लगता है। और किस पे लगता है, ये जो सरकारी वैल्यू आई सर्किल रेट से जो निकल के आई है, इस सर्किल रेट की वैल्यू पे ये स्टाम्प का खर्चा है।
तो ये खर्च आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये स्टाम्प लगेगा। आजकल उत्तर प्रदेश में और विभिन्न स्टेटों में ऑनलाइन स्टाम्प मिल रहा है, तो वो ऑनलाइन स्टाम्प वाला भी कुछ ना कुछ कमीशन लेता है। वैध तो ये है, बाकी तो अवैध ही है, रिश्वत कह लो, कुछ भी कह लो, उसे ऊपर से उसका हो जाता है, तो वो रहा अलग। यहाँ मैं बात करूंगा सिर्फ वैध खर्च की, अवैध खर्च की कोई बात नहीं करूंगा। जब खर्च वैध और अवैध मैंने दोनों नाम दिए है, तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बेनामे में वैध भी खर्च होता है और अवैध भी खर्च होता है। अवैध खर्च पे मैं आज जाना नहीं चाहूंगा, वैध खर्च की मैं बात करूँ। तो ये हो गया स्टाम्प। इसके बाद जो है निबंधन शुल्क की एक रसीद कटती है। वो आपकी गांव का प्लॉट हो, शहर का प्लॉट हो या कस्बे का प्लॉट हो, 1% रसीद कटेगी। महिला की हो या पुरुष की हो, 1% किसका लगेगा? इसका जो हमारी सरकारी मालियत आई है, लेन देन हमारा कितना हुआ है, 1 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, 2 लाख हुए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस पे जो हमारी सरकारी कीमत है, जिस पे हमने स्टाम्प लगाया, उसी पे रसीद कटेगी। तो ये 1% रसीद हो गई 2000 रुपये। अब ये महिला हो, पुरुष हो, गांव में हो, शहर में हो, ये आपकी 2000 रुपये की रसीद कटती है और 10 रुपए के हिसाब से 60 रुपए करीब ऊपर जाते हैं। 2060 रुपए की रसीद कटेगी और ये बाकायदा रसीद पार्टी को मिलती है और बेनामे के पीछे भी छप के आती है। और ये पैसा आप ऑनलाइन भी दे सकते हो जब आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है उस टाइम। तो वैध खर्च जो आ गया, ये काम का और ये रसीद, ये 2 वैध खर्च हो गए। इससे अलग जो खर्च होता है, आपने जिस वकील से अपना बैनामा तैयार कराया, उस बैनामे को तैयार करने में उस बैनामे पे वो टाइप कराएगा, उसे नेट पे अपलोड करेगा और आपके डॉक्यूमेंट की फोटो खिंचवाएगा और फोटो स्टेट करवाएगा और अन्य कोई काम करेगा। तो इसका भी खर्च अलग अलग जगह अलग अलग होता है। 500, 700, 800, 1000, 1200 रुपए ये इस काम में खर्च हो जाते हैं। 1000 रुपये आप मान लो, ये 1000 रुपये का आपका खर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद वकील साहब हैं जिन्होंने बैनामा तैयार करा, वे अपनी फीस लेंगे। वो 2000 की हो सकती है, 3000 की हो सकती है, 5000 की हो सकती है। देखो जहां का बैनामा, जहां का सर्किल है, उसी के हिसाब से ये आपकी 2, 3, 5000 रुपये फीस होगी। ये जो खर्च मैंने आपको बताया टोटल वैध खर्च है। अब अवैध खर्च आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि आप हिंदुस्तान से हो और हिंदुस्तान में सही काम को सही करने के भी पैसे देने पड़ते हैं। आपने स्टाम्प लिया है, पूरा स्टाम्प, पूरी रसीद, पूरा सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी चाय पानी करनी पड़ती है। वो मसला अलग है, वो मैं यहाँ कोई बात नहीं करूंगा, वो आप समझे। तो ये बैनामे से संबंधित पूरी डिटेल है, गांव की, कस्बे की, शहर की। दोस्तों, यदि बैनामे से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है, कोई भी मामला आप पूछना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, हिंदुस्तान में कहीं से भी हैं, आप इस वीडियो पर कमेंट्स करिए या मेरे मोबाइल नंबर पर शाम को 5 बजे के बाद मुझसे बात करिए। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।